मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वैसे एक तरफ तो बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है हमारे तमाम उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने हमें आज कहने के लिए अच्छे अल्फाज जो हैं वो दिए हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे टॉप प्लेयर्स जिनके बगैर हम सोचते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनको भी रेस्ट करवाया जा सकता है, उनके बगैर हम लोग ये जीते हैं। मतलब कितना अच्छा होता कि यहाँ पर शाहीन जो है वो परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता, शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच होता, बाबर प्लेयर ऑफ द मैच होता, बाबर के रन्स होते, बाबर की डबल सेंचुरी होती, मतलब वो बातें तो बस एक ख्वाब ही रह गई हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इन प्लेयर्स को किसने ख़राब किया है। और जिस तरह से कादिर आप कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं बिल्कुल इस हक़ में पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि हमें उनको परफॉर्म ही करने देना चाहिए अभी कुछ अर्सा, बिकॉज हमें अभी उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और जहाँ तक कप्तानी की बात है, हम लोग उस प्रोसेस से तो बहुत पीछे हो चुके हैं कि हम बचपन से कंसीडर करते हैं कि ये कब कहाँ अच्छे डिसीजंस लेता है। अब जैसे हारिस को हमने दिए हैं मौके, हारिस की जो गुफ्तगू है, परफॉर्मेंस है, जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे सामने आ रही है। एंड पर्सनली आई थिंक कि हारिस को भी बहुत ज़रूरत है मैच्योर होने की। तो रिजवान एक तरह से अगर देखा जाए एक मैच्योर प्लेयर ज़रूर है और परफॉर्मेंस उनकी कोई बहुत उम्दा नहीं रही है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो डिसीजंस ले सकते हैं, उनका तजर्बा है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये डिसीजंस तो हो चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी शान मसूद को हमें हटाना चाहिए। देखिए शान मसूद जो हैं वो अगर आप उनको नहीं बनाते सऊद शकील पे आ जाती बात, सलमान आगे पे आ जाती। जो है ना ये लेके जा रही है मोहसिन नकवी साहब के पास, हो सकता है कल तक कोई बयान आ जाए। नहीं देखिए मैं इस चीज़ के मुझे अभी जो फील होता है ना कि अगर आप टीम में से देखें, देखिए अगर आपने रिजवान को बनाना है ना ऑल फॉर्मेट का, तो बेहतरीन ऑप्शन है। मैं समझता हूँ मेरा वोट उसके साथ है। लेकिन अगर आप रिजवान के अलावा रेड बॉल का लैदा बनाएंगे, ठीक है, तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सऊद के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा उसकी परफॉर्मेंस का और उसकी कैप्टेंसी का भी। तो वही जो है ना वो फिर डिवाइड हो जाएगा। सलमान के ऊपर आया तो उसका कैरियर जो है वो बहुत लंबा है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। शान जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि परफॉर्मेंस नहीं देता है, ले चुका है प्रेशर, उसको कंटिन्यू ही करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी अब दूसरा ये जो रावलपिंडी का टेस्ट मैच है, अगर इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो फिर उसी के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एक प्लेयर को अगर आपको सीरीज़ अगर वो जीत रहा है या सारी डिसीजंस कर रहा है, अब हालांकि कप्तानी वही कर रहे हैं जो कि पहले हम मैचेस हार चुके हैं और रिकॉर्ड हमने बनाए थे मैचेस हारने के, लेकिन उसके बाद आप देखें कप्तानी अब जीतने पे भी वही कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो कप्तान और हेड कोच हैं उनसे उनकी जो इनपुट पहले थी अब वो नहीं रही। अब डिसीजंस हो रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के। ठीक है, आप देखें कि शान मसूद और जो गिलेस्पी हैं उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया कि जी बाबर को बाहर नहीं करना, बाबर को रेस्ट नहीं करवाना, बाबर हमारा ये प्लेयर बाबर। तो जब सिलेक्शन कमेटी ने जब बोल्ड डिसीजन लिया, हाँ, उस वक्त फिर उनको मानना पड़ा। तो ये जो गोरा सुप्रीमेसी है ना, ये जो हमारे जो गोरे कोचेज हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं हर दौर में। अच्छा, कि ये कहते हैं जी बात पे कहते हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, हम रिज़ाइन कर रहे हैं, तो भाई कर दो, नुकसान किसका है? तुम लोगों को जो डॉलर्स मिलने नहीं मिलेंगे कोई और कर लेगा। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बड़े साइंसदान लोग हैं, अनकरीब वो उड़ने वाले हैं अपनी कुर्सी से, तो उन्होंने उनसे भी काफ़ी हद तक उनकी भी सर्जनिश हुई फैसलाबाद में कि यार आपके मेंटोर्स कह रहे हैं पिचेस अच्छी नहीं है, तो बुलाओ क्यूरेटर को, जो गोरा क्यूरेटर तुम लोगों ने हायर करवाया है ज़बरदस्ती का, उसको बुलाओ, उसे को जी पिच क्यों नहीं ठीक बना रहे? तुम्हारा तो बड़ा नाम था, तुमने बांग्लादेश में भी काम किया, आईसीसी में भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, तो भाई पिच बना के दो, इधर बिल्कुल सही बात, हमारी फेवर में पिच बना के दो। हाँ। क्यों नहीं बनाते? आप मुझे ये बताएं, ये वही क्यूरेटर है जिसने मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में पिच बनाई, ये वही क्यूरेटर है जिसने दूसरे टेस्ट मैच में विकेट बनाई। तो खैर वही रिपीट हुई ना, हुई ना रिपीट, लेकिन उसमें काम तो हुआ ना, थोड़ा बिल्कुल ऑपोजिट हुआ ना। पहली जो पिच थी तो भाई यही हिदायत अगर आकब जावेद ने देनी है तो फिर क्यूरेटर के पैसे भी आकब जावेद को दे दो। क्यूरेटर का क्या फायदा, कोच का क्या फायदा? क्यूरेटर का पैसा भी आकब जावेद को दे दो, जो अगर उसने आपको गाइड करना है कैसे। बिल्कुल सही बात। ये तो आपको खुद सेंस होनी चाहिए कैप्टन को और आपके जो टीम मैनेजमेंट है उनको, जो ये बाकी साइंसदान है क्रिकेट बोर्ड में, उनको ये वाली सेंस उनको खुद होनी चाहिए कि भाईजान हमारे एशिया में शुरू से स्पिनर्स डोमिनेट करते आए हैं,
तो लिहाजा हम इसको स्लो विकेट बनाएंगे। अब आजकल जो है वो हमारे कुछ क्रिकेटर जो है उनको ये भी हजम नहीं हो रही कि हम मैच क्यों जीत गए। उनको तनकीद के लिए सौदा नहीं ना मिल रहा यूट्यूब का, तो उन्होंने अपना सौदा भी तो बेचना होता है, तो उनको ये चीज़ नहीं मिली। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी रावलपिंडी की भी ऐसे ही बनाएंगे ये विकेट, रावलपिंडी की भी स्लो बनाएंगे, ओए होए हम तो उधर भी जीत जाएंगे, हमारे फास्ट बॉलर तो मर जाएंगे, हम फास्ट बॉलर करेंगे क्या। अब ये बहाना उनको नहीं मिल रहा, तो भाई हमें मैच चाहिए जीतना, हमें नहीं गर्ज के फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छा खेल रहा है नहीं खेल रहा, हमें चाहिए विन बस। पाकिस्तान मैच जीतेगा तो खुशियां आएंगी, पाकिस्तान मैच हारेगा आप लोगों का सौदा डॉलर्स मिलेंगे आपको यूट्यूब से, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होगा। कितना अरसा देखें, क्रिकेट अगर खत्म हो जाए आप मुझे बताएं मोस्टली जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया की हर वक्त राग नहीं लापते। मोस्टली हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं, वो इंडिया के राग नहीं लापते। नहीं, मैं तो खुद इंडिया को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि वो नहीं, आप अप्रिशिएट करें, आप अप्रिशिएट करें, आप उनकी परफॉर्मेंस पे अप्रिशिएट करें ना, बिला वजह के आप उनकी तारीफें ना करें कि आप जो है वो उनको कहें जी कि ये ऐसे है, ये ऋषभ पंत ने बेल्ट बड़ी अच्छी पहनी है, ये पांड्या ने जो है अंगूठी बड़ी आला पहनी, बड़ा अच्छा विराट ने लिया। हाँ, आप उनकी परफॉर्मेंस पे आए। 46 पे आउट हुए, बड़े नाम थे, हम लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो कम बैक करना जानते हैं, अपने घर में कैसे खेलना है उनको पता है। बिल्कुल सही, परफॉर्म 400 मारा न्यूजीलैंड ने, अब वो बैटिंग उनकी जारी है, एक बंदा आउट हो गया। अब ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि जी रोहित शर्मा जो है उसके बूट बड़े आला थे, उसकी वॉच बड़ी आला थी, वो खेलते टाइम अपनी वॉच क्यों उतार गया है, मैंने तो उसकी वॉच देखनी थी। ये आप कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा। कुछ लोगों का ये भी कहना है, बल्कि क्या मैं तनवीर अहमद साहब की बात करूंगी कि उन्होंने ये भी कहा था कि बाबर का नाम लेने से जनाब लोगों के घर चल रहे हैं, यानी बाबर की तारीफें करने से, बाबर के बगैर तो आपका कुछ चल ही नहीं सकता ना, सोशल मीडिया भी नहीं चल सकता है। तो कुछ लोग जो इंडिया की बात करके, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब वो इंडिया के एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी बात करते हैं बिकॉज उनको व्यूज़ चाहिए, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो बाबर के भी परस्तार हैं, जो बाबर की पूरी लॉबी जो है वो उनको सपोर्ट करती है उस चीज़ के ऊपर। ये हमारी टीम है, ये हमारे लड़के हैं, ये हमें जो मर्जी करते रहें, हमें परफॉर्मेंस ना भी दें, ये हमें अजीज हैं सबसे पहले। नहीं, हमें अजीज नहीं है, ये हमें अजीज परफॉर्म करेंगे नहीं, तो हमें नहीं ऐसी बात नहीं, ये हमारे प्लेयर्स हैं। हम देखो, हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे ना, मेरा अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडियन प्लेयर, आपके मिस्र के बंदे, आपके ईरान के बंदे, आपके अफगानिस्तान के बंदे इनको सपोर्ट करने नहीं आएंगे, हमने सपोर्ट करना है इनको। तो अगर वो हम ये वही टीम है जिसने हमें काफी खुशियां दी हैं। एक पैच आता है, अगर बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, एक पैच आता है, अच्छे वक्त में सब आपके साथ होंगे, बुरे वक्त में आपके कौन साथ खड़ा होता है ये आपको पता लगता है। और फिर उसके बाद हमें देखें अपने जो टीम है उसको हम हर टाइम जो है वो इसी तरह तनकीद का निशाना बनाएंगे। उनके वो भी इंसान है, वो भी रोबोट नहीं है, वो इंसान है, उनको भी फील होता है कि यार हमारा ये जो है वो गलत हो रहा है। तो देखिए, तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, सुलह करें, आपस में माहौल ठीक करें। सुलह आपको सुलह की क्या जरूरत है, अब जो है वो हो जाएगी सुलह। देखें क्या मैदान में यही शान मसूद है ना, यही कैप्टन है, परफॉर्मेंस आई नहीं है, क्यों आई है? क्योंकि वो एक लॉबी, वो एक जो क्यों आई है, वो नियत अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला की जात जानती है क्यों आई है परफॉर्मेंस, और क्यों जो है वो टीम में से खतरात के जो बादल थे वो खत्म हुए हैं। कैसे हुए हैं? हटाने से हुए हैं ना बस। तो अब जो लोग कहते हैं कि नहीं बाबर के बगैर, मैंने आपको कहा कि इंसान जो है वो नियतों का खाता है, और आपकी टीम भी नियतों की वजह से खाती रही है। पहले परफॉर्मेंस तब देती रही है जब मुत्तहद थे, जब दिलों में खोट आए उस टाइम पे परफॉर्मेंस भी खत्म हुई। नुमान और साजिद मुत्तहिद थे, इनमें से कोई दूसरे का मजाक नहीं उड़ाता रहा अगर वो विकेट नहीं ले पा रहा। हर एक का नसीब उसका अपना है। नो डाउट जाहिद महमूद के दिल में इस टाइम पे चलता होगा कि यार ये दोनों परफॉर्मेंस दे गए हैं और मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मेरा आना मतलब आता है, इंसान है ये, अल्टीमेटली उसके दिल में चीज आती है। लेकिन जाहिद महमूद को मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था कि जाहिद महमूद को चांस मिलेगा और वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। चले